हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालें। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और बटा में दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। साइन 18 डिग्री और बटा कॉस 72 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। या तो आप साइन को बदल दीजिए या तो कॉस को बदल दीजिए। तो हम साइन को बदलते हैं। तो साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब बटा में कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। तो साइन 18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लिखाए थे हम कि साइन 90 माइनस इधर क्या हो, थीटा हो। थीटा की जगह कुछ भी हो तो 90 पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो साइन है तो हो जाएगा क्या, कॉस। एंगल थीटा है तो क्या होगा, थीटा। यहाँ पे कुछ भी रहे एंगल वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 72 डिग्री। तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस में बदल जाएगा। एंगल यहाँ 72 डिग्री है तो 72 डिग्री। अब बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। कट गया तो कितना है आंसर, 1 आया। इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अब बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप या तो ऊपर वाला को बदल दीजिए या तो नीचे वाला को बदल दीजिए। हम tan को बदल देते हैं। तो tan 26 डिग्री को हम tan 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। कॉट 64 डिग्री, 64 डिग्री। tan 26 डिग्री को हम tan 90 में से 64 को घटा दिए। 90 डिग्री में से 64 डिग्री को क्या किए, घटा दिए। तो 90 में से 64 को घटाएंगे, 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 डिग्री आएगा। अब बराबर, अब फॉर्मूला लिखाए थे कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो 90 की जगह पर चेंज होता है, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो tan हो जाएगा क्या चीज़ में, कॉट में। एंगल यहाँ पे थीटा है तो क्या लिखा जाएगा, थीटा। एंगल यहाँ पे जो भी रहेगा वही लिखा जाता है। तो एंगल यहाँ पे क्या है, 64 डिग्री और 90 है, और 90 से पहले क्या है, tan है। तो tan बदल जाएगा कॉट में। कॉट अगर क्या लिखते हैं, tan। एंगल कितना है, 64 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, 64 डिग्री। अब बटा कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। कट गया, आंसर कितना आया, 1। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। या तो आप कॉस को बदल दीजिए या तो साइन को बदल दीजिए। तो हम कॉस को बदलते हैं। तो कॉस 48 डिग्री को हम कॉस 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से अगर हम 42 डिग्री को घटाएंगे, अगर 90 डिग्री में से अगर 42 डिग्री को घटाएंगे क्या आएगा, 48 डिग्री। अब कॉस है तो कॉस हो जाएगा। अब फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 पे चेंज होता है, क्या होता है, 90 पे चेंज होता है। कॉस साइन में और साइन कॉस में। तो कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन। एंगल यहाँ पे थीटा तो थीटा लिखते थे। एंगल क्या है, 42 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री प्लस में साइन 42 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा आंसर, 0। कट जाएगा या तो घट जाएगा, बात वही है। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो या कोसेक को बदल दीजिए या तो सेक को बदल दीजिए। तो हम कोसेक 31 डिग्री को हम
कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री में से 59 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 59 डिग्री को घटाएंगे कितना आएगा, 31 डिग्री आएगा। कोसेक है तो कोसेक हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है 59 डिग्री, फॉर्मूला लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 पे चेंज कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, तो कोसेक है तो क्या होगा सेक, एंगल 59 डिग्री है तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री प्लस में सेक 59 डिग्री माइनस में, घट गया तो कितना आएगा 0 आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दिखाइए मीन्स होता है साबित करना है, दिखाइए कि प्रूफ डैट, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, मतलब हमको इतना बराबर क्या लाना है 1 लाना है। दिखाइए मतलब प्रूव करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS, इस साइड को क्या बोलते हैं LHS, जो लाना है हमको प्रूव करके उसको क्या बोलते हैं RHS। तो LHS लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर, अब क्या करना है tan 48 डिग्री और यहाँ पे है tan 42 डिग्री, या तो आप tan 48 डिग्री को बदल दीजिए या तो आप tan 42 को बदल दीजिए, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, या तो tan 23 डिग्री को बदल दीजिए या तो tan 67 को बदल दीजिए। तो हम क्या करते हैं tan 48 को पहले बदलते हैं, तो tan 48 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अगर 90 डिग्री में से 42 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री इंटू, अब tan 23 को बदलते हैं, तो tan अगर 90 डिग्री में से अगर 67 डिग्री को अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा tan 23 डिग्री। अब ये दोनों के क्या करना है ऐसे ही लिख देना है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा 90 पे चेंज tan cot में और cot tan में, तो tan हो जाएगा क्या cot में, एंगल क्या है 42 डिग्री तो 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 पे चेंज tan हो जाता है क्या चीज़ में cot में, एंगल यहाँ थीटा कितना 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री। अब ये दोनों को लिख देना है tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब फॉर्मूला है यहाँ पे फॉर्मूला लेना है, चूँकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला लिखा है 1, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। tan का एंगल और cot का एंगल क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, थीटा तो थीटा, अब बीच में क्या रहना चाहिए इंटू रहना चाहिए, मल्टीप्लाई रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है, हम पहले लिख देते हैं tan 42 डिग्री, तो 42 डिग्री के साथ 42 डिग्री रखना है, तो 42 कहाँ है यहाँ पे है cot 42 डिग्री, 42 डिग्री के साथ cot 42 डिग्री को रखना है, तो लिखे cot 42 डिग्री, cot 42 डिग्री इंटू अब लिखते हैं tan 67 डिग्री, उसके बाद जो बचा हुआ है cot 67 डिग्री उसको लिख देंगे, ये हमारा लिखा गया। अब फॉर्मूला देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना 1, तो tan थीटा का जगह 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या इतना बराबर हम 1 बोल सकते हैं। फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ भी एंगल थीटा बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ भी एंगल क्या है 42 डिग्री, यहाँ भी एंगल 42 डिग्री, अब बीच में क्या है इंटू है, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री का मान 1, फॉर्मूला से इंटू है इंटू लिखें, tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री बराबर 1, फॉर्मूला से होता है
तो 1 का गुना 1 के साथ कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारा रहा RHS। RHS में 1 लाना है ना, इस तरह से हो गया प्रूफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ क्वेश्चन है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर हमको लाना है 0। प्रूफ करके क्या लाना है, 0। अब लिखते हैं सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LHS को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, LHS को। हम लिखें LHS हमारा क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये हमारा रहा LHS। अब क्या करना है, या तो आप दोनों cos को बदल दीजिए या तो आप दोनों साइन को बदल दीजिए। अगर cos को बदलना है तो साइन को नहीं बदलना है, या अगर साइन को बदलना है तो cos को नहीं बदलना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों cos को बदल देते हैं। तो cos 38 डिग्री को हम cos 90 माइनस 52 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से अगर 52 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री को हम cos 52 डिग्री को हम cos 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 डिग्री में से अगर 38 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 डिग्री। ये जो हमारा साइन दोनों है इसको ऐसे ही लिख देना है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा जरा कितना है, 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिखेंगे, इंटू है तो इंटू cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 पे चेंज होता है तो cos हो जाएगा साइन, यानी जितना वही लिखा जाता है। 38 डिग्री है तो 38 डिग्री माइनस, इसको तो ऐसे ही लिख देना है, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया तो क्या आएगा, 0। प्रूव हो गया। ये हमारा रहा RHS 0 लाना है ना। चलते अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक क्या है, न्यूनकोण है, तो a का मान निकालें। a का मान निकालना है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यदि tan 2a बराबर लिखते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, tan 2a को क्या करना है, बदलना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि tan 2a, जो हमारा tan का एंगल 2a है ना, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ 2a एक क्या है, न्यूनकोण है। यानी कि न्यूनकोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या छोटा है। यहाँ बता रहा है कि tan का एंगल है 2a। यहाँ 2a के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2a जो है एक क्या है, न्यूनकोण है। तो न्यूनकोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे tan 2a को हम चेंज कर रहे हैं। तो tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अब बराबर में जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं cot 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। cot 90 माइनस थीटा, तो 90 पे चेंज होता है, cot हो जाता है 10 में, तो 10 हो गया, 10 हो जाता है cot में चेंज। अब एंगल जो रहता है वो लिखा जाता है, एंगल 2a है तो 2a, यानी कि हम tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ बराबर की ये साइड भी cot है, अब बराबर की ये साइड भी cot है, तो cot से cot खत्म हो जाता है, लेकिन इसको काटा नहीं जाता है, काटना नहीं है। तो cot से cot क्या हो गया, कट गया, लेकिन काटना नहीं है, बस कट गया है। अब जो इसका एंगल है अब लिख देते हैं
90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब ए को क्या करना है, एक साइड रख लेना है। तो 2a क्या है माइनस में, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस में। 18 डिग्री क्या है माइनस में, इधर ले लाते हैं हो जाएगा प्लस में। 18 डिग्री माइनस में हो जाएगा प्लस में। 2 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में। ये तो पहले से है ही प्लस में। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 108 डिग्री। 2a प्लस है तो 3a, ए का मान निकालना ना। तो 3 क्या है मल्टीप्लाई, तो गुना तो क्या होगा इधर भाग हो जाएगा। 3 से काट जाएंगे, 3 3 9 3 6 18, ये बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको हमको प्रूव करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखते हैं दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। अब क्या करते हैं यहाँ पे tan a को हम बदल देते हैं। तो tan a को हम cot 90 माइनस, यहाँ पे एंगल a है ना तो a लिख सकते हैं बराबर में cot b को cot b लिख देंगे। cot b है तो cot b लिख देंगे। अब देखना है कि बराबर की ये साइड भी cot है, अब बराबर की ये साइड भी cot है, तो cot से cot क्या होता है कट जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता है। अब जो इसका एंगल है वही लिख देते हैं। तो इसका एंगल क्या होगा 90 माइनस से बराबर cot तो कट गया cot से cot, अब इसका एंगल b बच गया तो b बच गया। अब a क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 90 ये माइनस तो प्लस, अब लिख देते सीधा करके a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। ये तो प्रूफ करना कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालें। पिछले वाला भी क्वेश्चन है, बस इसका एंगल थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या दिया हुआ है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये है ना 4a के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ 4a एक क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण मीन्स 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो सेक 4a को हम कोसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा जगह क्या लिखेंगे 4a, क्योंकि 4a है ना सेक एंगल। अब बराबर में जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इधर भी कोसेक और इधर भी कोसेक, तो कोसेक से कोसेक क्या होगा कट जाता है। अब जो इसका एंगल है इसको लिख देते हैं 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि कोसेक से कोसेक क्या हो गया कट गया। अब और a इधर माइनस में इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब 20 डिग्री इधर माइनस में इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 20 डिग्री इधर हो जाएगा प्लस, और इधर माइनस इधर हो जाएगा प्लस। अब पहले से तो ये है ही, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 110 डिग्री। 4a प्लस ए तो 5a, हमको ए का मान चाहिए। तो 5 क्या है गुना तो इधर हो जाएगा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा ए बराबर 22 डिग्री। ए का मान कितना आएगा 22 डिग्री। ठीक से यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब त्रिभुज का अंदर वाला कोण है। अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 है। मतलब इतना बराबर हमको इतना साबित करना है। अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ कि ए बी और सी जो है त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है। क्या है अंतःकोण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण क्या है? कोण ए। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी और बराबर कितना? 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, एलएचएस में जो है साइन के साथ बी प्लस सी को रखा गया है और ए को साइड रखा गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे? कोण बी और कोण सी को साथ रखेंगे। तो कोण बी और प्लस कोण सी, हमको ये से मतलब नहीं है, प्लस में इधर भेज देते हैं। तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ अपने मन से 2 से भाग कर देंगे। तो कोण बी प्लस कोण सी और बटा में 2 से भाग दे देना है। 180 माइनस कोण ए और बटा में 2, कोण बी और प्लस कोण सी बटा में 2। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 180 डिग्री में 2 को अलग कर देंगे। अब कोण ए के लिए 2 अलग कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। कोण बी और प्लस कोण सी और बटा में 2 बटा में 2 हो गया बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए और बटा 2। अब क्या करना है? अब दोनों ओर साइन लगाने पर क्या करेंगे? दोनों ओर साइन लगा देते हैं। तो साइन लगा देंगे। तो कोण बी और प्लस कोण सी और बटा में 2 बराबर, इधर भी लगा देते हैं साइन। साइन 90 माइनस कोण ए बटा में क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 लिखा है। इसको रहने देते हैं। साइन कोण बी प्लस सी, साइन कोण बी प्लस कोण सी या बटा में 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 पे चेंज होता है साइन कॉस में, तो साइन हो जाएगा कॉस में। कॉस एंगल यहाँ पे थीटा आता तो क्या थीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है? कोण ए बटा 2 है। तो लिखेंगे क्या? कोण ए और बटा में 2, कोण ए बटा में 2। हमारा तो प्रूव हो गया है। तो साइन बी प्लस सी और बटा में 2 लिख सकते हैं। अब बराबर में कॉस ए बटा में 2 हो गया।